नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। गर्मी बहुत है, मई जून का महीना चल रहा है, मगर पेशेंट जो आजकल आ रहे हैं वो एक कंप्लेंट बहुत कॉमन लेकर आते हैं कि उनका यूरिन में जलन हो रही है। तो किडनी के पेशेंट जितने भी होते हैं अक्सर वो सुनते हैं कि उन्होंने पानी कम पीना है, और अगर पानी हम बहुत ज़्यादा कम कर दें और बॉडी में पानी की कमी होनी शुरू हो जाए तो हमारा जो यूरिन है ना वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। जहाँ पर उसको व्हाइट आना चाहिए था वहाँ पर वो बहुत येलो आता है, और जब वो येलो आता है तो वो बर्निंग के साथ आता है, और ऐसे पेशेंट के अंदर क्रिटिनिन लेवल भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो पानी की मात्रा अपनी बॉडी में सही मात्रा में रखना बहुत जरूरी होता है हर इंसान के लिए, और किडनी फेलियर पेशेंट के इंसान के लिए भी जरूरी होता है। तो पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पानी जब आप पीते हैं तो पानी, ये ग्लास जो पानी का है इसमें क्रिएटिनिन नहीं होता, इसमें यूरिया नहीं होता, ये पानी सिर्फ पानी होता है। जब हम इसे पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो काम कर रही होती है वो क्रिएटिनिन को निकालती है, यूरिया को बॉडी से ब्लड से जो निकाला वो इस पानी में मिक्स करती है और यूरिन को बनाते हुए वो बाहर करती है। ये आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। मगर अगर ये पानी के अंदर मैं चीनी घोलना चाहूँ तो मैं कितने चम्मच चीनी इसमें घोल सकता हूँ, आप आइडिया लगाइए। मैं 10 चम्मच 20 चम्मच, बट अगर मैं चाहूँ कि इसमें मैं पूरा 1 किलो चीनी घोलना चाहूँ, घुल पाएगी? नहीं घुल पाएगी। कुछ टाइम के बाद घुलने के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है वो नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो गई। इससे पता लगता है कि पानी की जो चीजों को घोलने की क्षमता है ना वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, उससे ऊपर अगर कोई भी चीज जाती है तो वो उसमें घुल नहीं पाती है। तो अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल निकालने का, जो घुलने का जो प्रोसीजर है वो कम हो पाता है। तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना पड़ता है जिससे हमारा क्रिएटिनिन और यूरिया अच्छी मात्रा में उसमें डिसॉल्व होता हुआ बाहर जाए। बट किडनी फेलियर पेशेंट में दिक्कत क्या होती है कि जब किडनी खराब हो रही होती है तो बॉडी में स्वेलिंग भी देखने को मिल रही होती है। अगर स्वेलिंग बॉडी में देखने को मिल रही है इसका मतलब ये है कि बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, और अगर ये पानी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो वो अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है। फ्लूइड ओवरलोडिंग की वजह से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, और अगर ये पानी आपके लंग्स में जाता है लेटते हुए तो आपके लंग्स खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है तो नुकसान है, कम है तो नुकसान है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को किस तरह से कंट्रोल करना है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और खासकर गर्मी के मौसम में। पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी में चेक करेंगे कि हमें स्वेलिंग है या फिर नहीं है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग होगी तो आपके पैरों पे मेनली वो नजर आएगी कि पैरों में पानी भर रहा है। तो अगर हम दबाते हैं वहां पे गड्ढा पड़ रहा है तो स्वेलिंग वहां पर है, और गड्ढे पड़ने को हम क्या कहते हैं, पिटिंग अडीमा, यानी दबने वाली सूजन। अब अगर पिटिंग अडीमा या स्वेलिंग आपको पैरों में देखने को मिल रही है मतलब बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है मतलब बॉडी में पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, जो इतना पानी आप पीते हैं किडनी किसी ना किसी तरीके से उसे बाहर निकाल देती है। ऐसे पेशेंट को अपनी पानी की मात्रा को कम किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा गंदगी आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाएगी। अगर आप पानी पीना कम कर चुके हैं तब से जब से आपने पानी पीना कम किया है तब से आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहे होंगे। इसको आप खुद रिलेट कर सकते हैं। अब हमने पानी पीना है तो कैसे पीना है और कितनी मात्रा में पीना है इस पे हम बात कर लेते हैं। तो हमने पानी अपनी बॉडी के हिसाब से पीना होता है। हमारे भगवान ने हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसर लगा रखे हैं जो पानी की कमी होते ही हमें बता देते हैं कि आपको पानी पीने की जरूरत है। जैसे हमारा गला सूख रहा है मतलब पानी की कमी है, होठ सूख रहे हैं, फट रहे हैं, पानी की कमी है, गला तो मुंह अगर सूख रहा है तो पानी की कमी है, तो हमें इसे पूरा करना है। बट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं ये 4 ग्लास पानी एक साथ पी जाऊंगा, अगर मैं किडनी फेलियर का पेशेंट हूँ तो ये 4 ग्लास में एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, और रिजल्ट क्या होगा, पानी मेरे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बट वहीं पर अगर मैं इसको आधा ग्लास कर देता हूँ, यानी 100 ml पानी लेता हूँ, मैंने पिया, मैं रुका कितनी देर, 5-10 मिनट, फिर मैंने आधा कप पी लिया, तो थोड़ा थोड़ा पानी पीने से बॉडी में पानी भी पूरा गया और वो प्रोसेस होके यूरिन में कन्वर्ट होते हुए आपकी पेशाब की थैली में आता रहेगा, जिसे आप बार बार जाकर आप निकालते रहेंगे। इससे क्या होगा कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं हो पाती, जिससे एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेटर रहता है। अब चलते हैं उन पेशेंट के ऊपर जिनको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, वो क्या करेंगे। क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है, आपको पानी कम पीना होता है। आपने आधा कप पानी नहीं पीना, आपने सिप सिप करके पानी पीना है कि आपका गला जो आपको सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, बस वो गीले हो जाए। आप पानी अगर पेट में जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा तो वो और स्वेलिंग को एक्सपेंड करेगा। अब जो पानी हमारी बॉडी में इकट्ठा है उसे निकालने की भी ज़रूरत है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहला काम हम करते हैं कि खाने में जो नमक की मात्रा है उसे हम कम कर देते हैं।
क्योंकि जहाँ पर नमक होता है वहाँ पर वो पानी को खींचता है और पानी को इकट्ठा रखता है। तो नमक कम करने से स्वेलिंग कम होती है, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, पानी बॉडी में ज़्यादा है और पानी को निकालने के कई सारे तरीके हमारी बॉडी में हैं। पहला है स्टूल, दूसरा है यूरिन, तीसरा है पसीना। अब यूरिन के रास्ते जितना निकल रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम डाययूरेटिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी डाययूरेटिक मेडिसिन होती हैं, लेसिक्स ले सकते हैं, टाइटो ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि स्वेलिंग की कितनी मात्रा में है। तो उसका अगर डॉक्टर आपको लिख के देता है तो उसको आप यूज़ कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में पानी की मात्रा आराम से कंट्रोल हो। दूसरा तरीका है वो है स्टूल। स्टूल जब हम पास करते हैं तो पानी निकलता है, कम निकलता है बट निकलता है। तो स्टूल के रास्ते किडनी फेलियर पेशेंट को पानी नहीं निकालना चाहिए। किसी आपने 10 लगा ली कि पानी निकल जाएगा, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा जनरेट होती है और ये कभी रिकवर नहीं हो पाती। तो आपने स्टूल के रास्ते नहीं निकालना। तीसरा जो रास्ता है वो है स्वेटिंग के थ्रू। अगर हम पसीना निकालते हैं तो पसीने के रास्ते भी जो पानी निकल रहा है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। गर्मी के मौसम में पसीने आते हैं सभी को, बट किडनी फेलियर पेशेंट में यही पसीने नहीं देखने को मिलते। अब वो क्यों नहीं मिलते उसको हम अगली वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर हमें अगर पसीने निकालने चाहें तो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कंट्रोल होगी। अब पसीने निकालने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर हमें गर्मी में बैठना चाहिए। ये 2 ऑप्शन हमारे पास खुलते हैं। तो एक्सरसाइज किडनी फेलियर पेशेंट को एडवाइस नहीं होती, क्योंकि जितनी वो एक्सरसाइज करेगा उतना मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और क्रिएटिनिन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब एक चीज़ रह गई, वो है हीट यानी गर्मी। तो अगर हम किसी भी तरीके से अपने पूरे शरीर पे भाप लेते हैं, सोना बात लेते हैं, तो उससे पसीने निकलेंगे। जब पसीने निकलेंगे तो बॉडी में से पानी निकलेगा, और अगर पानी निकल रहा है और पसीना हमारा नमकीन होता है तो नमक भी निकलता है, जिससे हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। जिन पेशेंट के पास सोना बाथ का ऑप्शन ना हो वो गर्म पानी में थोड़ी देर बैठकर भी इस चीज़ को कर सकते हैं। मगर एक दिक्कत होती है जब हम गर्म पानी में बैठते हैं कि जब हम गर्मी में गर्म पानी में बैठते हैं तो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ब्लड बहुत गर्म हो जाता है, और जब ब्लड गर्म हमारे ब्रेन में जाता है तो वो हीट स्ट्रोक को पैदा कर सकता है। तो आपने ध्यान क्या रखना होता है कि अपने हेड को, अपने ब्रेन को आपने ठंडा रखना होता है। ये इस चीज़ में ध्यान रखा जाता है। अगर आपको करना नहीं आता, प्रोफेशनल्स नहीं है, तो इसको आप घर पे नहीं करेंगे, आप सोना बाथ से ही काम चलाइए, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वो कभी सॉल्व नहीं होती। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब जब हम एक किडनी फेलियर पेशेंट जिसकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फ्लूइड बॉडी में कंट्रोल में होना शुरू हो जाता है। बट आपने ध्यान क्या रखना होता है कि आपकी ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन की मात्रा भी पूरी होनी चाहिए। तो जब भी आप KFT करवाते हैं तो उसमें टोटल प्रोटीन की एक वैल्यू आ रही होती है। अगर आपका बॉडी में, ब्लड में प्रोटीन कम है तो खून पतला हो जाता है, और खून पतला होने की वजह से पानी में बनकर पैरों में भरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर स्वेलिंग है और टोटल प्रोटीन की मात्रा कम आ रही है, उनको प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत होती है। बट प्रोटीन इंटेक से दिक्कत क्या होती है कि जितना वो प्रोटीन इंटेक करेंगे उतना क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। तो इसको आप अपनी मर्जी से बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जब आप कभी साई संजीवनी से जुड़ते हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइट प्रोटीन डाइट पे रखा जाए। आपको प्रोटीन दिया जाएगा दूध का, दालों का, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम ना हो, वो बढ़ना शुरू हो, और जो स्वेलिंग आ रही है प्रोटीन की कमी की वजह से उसको भी पूरा किया जा सके। हमने अभी तक बात कर ली कि हमने पानी कैसे पीना है, बट कितना पीना है अब हम इसको बात कर लेते हैं। तो अगर आपको स्वेलिंग नहीं है, पैरों में पानी नहीं भरा हुआ, तो पानी कितनी मात्रा में पी रहे हैं इसका हिसाब रखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपने 1 कप पानी पिया, 10-15 मिनट बाद फिर 1 कप पी लिया, फिर 10-15 मिनट बाद 1 कप फिर दोबारा पी लिया। दिन में कितने कप पानी आप पी गए इसको आपको हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। कब तक? जब तक स्वेलिंग आपको दिखनी शुरू नहीं हो जाती। अगर स्वेलिंग आएगी तो हम पानी कम करेंगे, स्वेलिंग नहीं है तो पानी का इंटेक हम प्रॉपर रखेंगे। जिन पेशेंट के अंदर स्वेलिंग है उनको पानी निकालने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पानी पीने में। जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है पानी की कमी की वजह से उसको हम पूरा कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी पीकर, क्योंकि उनके अंदर यूरिन कभी भी येलो नहीं होता, उसमें जलन नहीं होती। तो पानी कम रख के भी निकालते रहेंगे। कब तक? जब तक स्वेलिंग चली नहीं जाती। जैसे ही बॉडी में से स्वेलिंग चली जाती है तो पानी की मात्रा को आप बढ़ाएंगे, जिससे आपके यूरिन में बर्निंग ना हो, दूसरा शरीर में पानी की कमी ना हो। और ऐसे जैसे जिन पेशेंट में
स्वेलिंग चली जाती हैं उनको अपनी मेडिसिन को भी कम करना पड़ता है, खासकर वो मेडिसिन जो डायूरेटिक होती है, क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट में स्वेलिंग नहीं है उनको डायूरेटिक मेडिसिन देते रहते हैं तो उनकी किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किडनी फेलियर पेशेंट में कैसे पानी पीना है, कितनी मात्रा में पीना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं, मेरे डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो परेशानी है पानी कम पीने की वजह से जो किडनी लेवल बढ़ रहा है उससे आप आराम से कंट्रोल कर सकें। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।